तो झारखंड के कई जिलों से जेपीएससी के परीक्षा का पेपर लीक के आरोप पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये काफी दुखद और शर्मनाक घटना है। जेपीएससी के छात्रों के साथ राज्य सरकार ने एक बार फिर गंदा मजाक किया है। जिस तरीके से राज्य सरकार आनन फानन में जेपीएससी की परीक्षा को आयोजित करने की कोशिश कर रही थी, इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रहा होगा। अमर कुमार बावरी ने कहा कि चतरा, जामताड़ा, देवघर जैसे कई जिलों से जेपीएससी के परीक्षा के पेपर लीक की सूचना मिल रही है। राज्य सरकार जहां एक तरफ कोयला, बालू और गिट्टी को बेच रही है, उसी तरह दूसरी तरफ राज्य के युवाओं के भविष्य को भी सरकार के द्वारा बेचा जा रहा है। निश्चित रूप से हर सीट के लिए लाखों लाख रुपए लिए गए होंगे और नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। दुखद और बहुत शर्मनाक जेपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ फिर एक बार क्रूर और गंदा मजाक इस राज्य सरकार ने किया है। हम लोगों ने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि जिस तरह से आनन फानन में यह परीक्षा आयोजित करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र निश्चित रूप से छुपा हुआ कोई रहस्य होगा। आज चतरा, जामताड़ा, कई एक इस राज्य के जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, देवघर समेत जहाँ जहाँ से युवाओं की जो तकलीफ़ें दिख रही है, वो साफ दिखलाता है कि जेपीएससी की पेपर लीक की घटना पुनः जेएसएससी सीजीएल के लीक की पुनरावृत्ति है। ये राज्य सरकार कोयला, बालू, गिट्टी को तो चोरी किया ही, उसको तो बेचा ही। इस राज्य सरकार ने युवाओं के भविष्य को भी बेचने का काम किया है। लाखों लाख रुपए में जेपीएससी की सीटें निश्चित रूप से बेची गई होंगी, नहीं तो ये नज़ारा आज हमको देखने को नहीं मिलता। इस राज्य सरकार से यह मांग करते हुए कि निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई करें और युवाओं से यह आग्रह करते हुए कि आप निराश ना हो। इस भ्रष्ट सरकार के दिन बस कुछ ही बचे हुए हैं। इस सरकार के विदाई के साथ ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो हम लोगों की गारंटी है, जो मोदी जी की गारंटी है, वो दे करके युवाओं को फिर से नियोजित करके उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह गारंटी मोदी जी की गारंटी आप सब। दुखद और बहुत शर्मनाक जेपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ फिर एक बार क्रूर और गंदा मजाक इस राज्य सरकार ने किया है। हम लोगों ने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि जिस तरह से आनन फानन में यह परीक्षा आयोजित करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र निश्चित रूप से छुपा हुआ कोई रहस्य होगा। आज चतरा, जामताड़ा, कई एक इस राज्य के जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, देवघर समेत जहाँ जहाँ से युवाओं की जो तकलीफ़ें दिख रही है, वो साफ दिखलाता है कि जेपीएससी की पेपर लीक की घटना पुनः जेएसएससी सीजीएल के लीक की पुनरावृत्ति है। ये राज्य सरकार कोयला, बालू, गिट्टी को तो चोरी किया ही, उसको तो बेचा ही। इस राज्य सरकार ने युवाओं के भविष्य को भी बेचने का काम किया है। लाखों लाख रुपए में जेपीएससी की सीटें निश्चित रूप से बेची गई होंगी, नहीं तो ये नज़ारा आज हमको देखने को नहीं मिलता। इस राज्य सरकार से यह मांग करते हुए कि निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई करें और युवाओं से यह आग्रह करते हुए कि आप निराश ना हो। इस भ्रष्ट सरकार के दिन बस कुछ ही बचे हुए हैं। इस सरकार के विदाई के साथ ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो हम लोगों की गारंटी है, जो मोदी जी की गारंटी है, वो दे करके युवाओं को फिर से नियोजित करके उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह गारंटी मोदी जी की गारंटी आप सबको देते हैं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा, गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला, धनबाद।